वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त गैसीय आवरण जो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण टिका हुआ है वायुमंडल कहलाता है। अनुमानतः संपूर्ण वायुमंडलीय संगठन का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही अवस्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण विभिन्न अवयवों से हुआ है, जिसमें गैसीय कण, जलवाष्प तथा धूलकण सम्मिलित हैं। शुष्क वायु में सामान्यतः 8% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष अन्य गैसों की मात्रा होती है। ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है एवं इसकी ज्वलनशीलता को नियंत्रित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, परंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शक की तरह कार्य करता है। ओजोन सूर्य से आने वाली लगभग सभी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन जैसे भारी गैस निचले वायुमंडल में पाए जाते हैं, जबकि हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन एवं जेनॉन जैसी हल्की गैस वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। विभिन्न गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण, लवण के कण, परागकण एवं ज्वालामुखी राख विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगभग 5% तक रहती है संपूर्ण वायुमंडलीय मात्रा का। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में पाए जाने वाले समस्त वाष्प का 90% भाग पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल दशा शुष्क होती है, क्योंकि वहाँ लगभग नगण्य मात्रा में जलवाष्प पाया जाता है, यानी लगभग 1%, जबकि आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह 5% तक पाया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प विभिन्न मौसमी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। ओलावृष्टि एवं मेघ गर्जन जैसी घटनाएं जलवाष्प से ऊर्जा पाकर ही संपादित होती है। जलवाष्प पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह कार्य करता है, जो इसे न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होने देता है, क्योंकि यह सौर विकिरण को अवशोषित करने के साथ साथ पार्थिव विकिरण को भी सुरक्षित रखता है। अधिकांश सूक्ष्मकण वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। इन ठोस सूक्ष्मकणों के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल एवं नारंगी जैसे नयनाभिराम दृश्य संभव हो पाते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों में परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जलवायु के दृष्टिकोण से ये ठोस कण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये ठोस कण ही आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं, जिनकी चारों तरफ संघनन के कारण जलबूंदों का निर्माण होता है। बादल तथा वर्षण एवं संघनन के विभिन्न प्रतिरूप इन जलवाष्प के कारण ही अस्तित्व में आते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में वायु के विभिन्न सकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं, जिनके तापमान और घनत्व में भिन्नता होती है। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला एवं सघन परत है। यह परत संपूर्ण वायुभार का लगभग 75% स्वयं में समाविष्ट किए हुए है। भूतल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा विषुवत रेखा के समीप 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। भूमंडल की मोटाई विषुवत रेखा के समीप सर्वाधिक पाई जाती है। चूंकि धूलकण और जलवाष्प इसी मंडल में पाया जाता है, अतः सारी मौसमी घटनाएं जैसे कोहरा, धुंध, बादल, ओस, वर्षा, ओलावृष्टि, तड़ित गर्जन आदि इसी मंडल में घटित होती है। इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में यहाँ कमी आती है। तापमान में कमी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1000 फीट पर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से होती है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, जिसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। समताप मंडल। समताप मंडल एवं मध्य मंडल के बीच एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, जिसे स्ट्रेटोपॉज के नाम से जानते हैं। समताप मंडल के बिल्कुल ऊपरी भाग में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है।
समताप मंडल में बादल बिल्कुल नहीं के बराबर पाया जाता है एवं कुछ अंश में जलवाष्प पाया जाता है। ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, इसलिए इसे ओजोन परत भी कहा जाता है। तापमान में वृद्धि इस परत में ओजोन की उपस्थिति के कारण होता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस परत के निचले भाग में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर पाया जाता है। तत्पश्चात यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है। मध्य मंडल। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल के ऊपर विस्तृत है। तापमंडल को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मध्य मंडल का विस्तार पाया जाता है। इस परत में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि दर्ज की जाती है। आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। इस परत में तापमान में त्वरित वृद्धि होती है तथा इसके ऊपरी भाग में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं। बाह्य मंडल, जिसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल के बाद का बाहरी वायुमंडल आवरण, जो 400 किलोमीटर के बाद का ऊपरी वायुमंडलीय भाग है, आयतन मंडल कहलाता है। इस मंडल के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में बांटा गया है। सममंडल 88 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार वाले वायुमंडलीय आवरण को सममंडल कहा जाता है। इस मंडल की विशेषता यह है कि इसमें पाए जाने वाले गैसों के अनुपात में समानता पाई जाती है। सममंडल के अंतर्गत क्षोभ मंडल, समताप मंडल तथा मध्य मंडल का विस्तार पाया जाता है। विषम मंडल 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक इस मंडल का विस्तार है। इस मंडल के विभिन्न परतों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं में विविधता पाई जाती है। वायुमंडल का तापमान। वायुमंडल के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर्य ऊर्जा है। सूर्य के सतह का औसत तापमान 5700 डिग्री सेल्सियस यानी 6000 डिग्री सेल्सियस है। अनुमान के आधार पर सूर्य के भीतरी सतह का तापमान 1.5 से 2 करोड़ केल्विन बताया जाता है। पृथ्वी अपने छोटे आकार एवं सूर्य से अत्यधिक दूरी के कारण कुल सौर्य विकिरण का एक अल्पांश ही प्राप्त कर पाती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी द्वारा प्राप्त यह ऊर्जा 23 ट्रिलियन अश्व शक्ति के बराबर है। सूर्याताप आपतित सौर्य विकिरण है। यह लघु तरंग के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी की सतह 1 मिनट में 1 वर्ग सेमी सतह पर 2 कैलोरी ऊर्जा यानी 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर 0.2/मिनट प्राप्त करती है। यह सौर स्थिरांक कहलाता है। आपतित सौर विकिरण एक प्रकाश पुंज के रूप में होता है, जिसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाली किरणें होती है। सूर्य से निष्कासित ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली किरणें वायुमंडल में ज़्यादा अवशोषित होती है, जिन्हें इंफ्रारेड किरण कहते हैं। लघु तरंग वाली किरणें अल्ट्रावायलेट कहलाती हैं। आगे पढ़ेंगे वायुमंडल का ऊष्मन एवं शीतलन।